जय सिया राम। जब मनुष्य पाप की राह पे चलता है तो उसके पुत्र भी अगर धर्म पर हैं तो उसे वह अच्छा नहीं लगता। वही हिरण्यकश्यप का था। उसके पुत्र बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रहलाद जी अपने धर्म पर चलते थे, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार उन्हें मारने का प्रयत्न करता। उन उसकी बहन को वरदान था कि वह अग्नि उसे नहीं जला सकती है। इसीलिए उसने अपने भाई से कहा, भैया चिता लगाई और उस पर मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और आप अग्नि लगा दीजिएगा। प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा, सारा जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ और उसने एक चिता तैयार की। उस पर उसकी बहन होलिका अपनी गोदी में लेके प्रहलाद जी को बैठ गई। पहली बार कोई ऐसा शख्स था जिसने अपनी चिता में खुद अग्नि लगाने का आदेश दिया। वो थी होलिका। होलिका ने आदेश दिया कि इसमें आग लगा दो। राक्षसों ने बड़ी खुशी से उसमें आग लगाया। चिता ठाका लगा लगा के होलिका हंस रही थी कि आज प्रहलाद का अंत हो जाएगा, अधर्म का जीत होगा, धर्म का नाश होगा। कुछ ही देर के बाद अग्नि होलिका को जलाने लगी। होलिका चिल्लाने लगी, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, आपका वरदान झूठा हो रहा है। आपने दिया था वरदान का अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, होलिका तुम्हें वरदान था कि तुम्हें हो अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन तुमने दूसरों के जलाने के लिए इस वरदान का प्रयोग किया, इसलिए वह वरदान निष्फल हो गया और अग्नि तुम्हें जला रही है। ब्रह्मदेव बता के चले गए। होलिका धू धू करके होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद जी उस अग्नि में शीतल उन्हें लगा और उनका कुछ भी नहीं हुआ। ये थी प्रभु की कृपा। ईश्वर के शरण में आप रहेंगे ना तो कुछ भी विपत्ति आएगी, ईश्वर खुद झेल जाएंगे और आप सुरक्षित बच जाएंगे। वही हुआ प्रहलाद जी का। अग्नि में होलिका जल गई और प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। तब से पाप पर पुण्य का विजय हुआ। इसलिए पाप से डरिए, पाप ना करें, सदा पुण्य का विजय होता है। धर्म का सदा ध्वजा लहरा और सृष्टि में होलिका दहन युगों से आ रहा है। सतयुग से आज तक होलिका दहन, पाप पर पुण्य का विजय हुआ, यह लोग प्रदर्शित करते हैं और उसके परात के लोग खुशी खुशी होली मनाते हैं। लेकिन इस बार नहीं मनाएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण है। उसके परात के 4 तारीख को लोग होली मनाएंगे खुशी खुशी। जो हम लोगों का चैत का प्रथम दिन जो होता है, हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं।